गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सीबीएसई 10th के लिए। अब इस टॉपिक में जो हम लोग का जो सेकंड एक्सरसाइज इसमें हम लोग का जो फॉर्मूला ये सब यूज होना है वो सब है, जैसे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक तो ये होगा यूज मेरा, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज होगा मेरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हर एक नंबर का हम लोग एक प्राइम फैक्टर एज ए नंबर, हर एक नंबर को हम लोग एज ए प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। जिससे पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि एवरी एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को हमको उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, लिखते हैं ये 2 70 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 35 टाइम्स में, 7 5 टाइम्स में, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ये हो गया मेरा इसका प्राइम फैक्टर। हम लोग प्राइम फैक्टर जो लिखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 लिख दिए। इस तरीके से हम लोग 156 का स्टार्ट करते हैं। 156 का देखते हैं, 156 2 78 2 39 3 13, ये हुआ। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। क्या हो गया, 2 के पावर 2 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 3825। इसको पहले यूनिट पे डिजिट पे 5 है तो 5 से करते हैं। 7 5 जो 35, 32 हुआ, 6 5 फिर से 5 है तो 1 26 होगा, 5 153। ये 3 से डिविजिबल है, 3 51 टाइम्स में, 3 से ये 17 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17 के पावर 1। इस तरीके से हम लोग 3825 का हम लोग फैक्टर बना लिए। नेक्स्ट है हम लोग का 5005। यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से 1001। अब ये मेरा 11 से डिविजिबल है, 11 9 जा 99, ये 11 हुआ तो 91, ये 13 से मेरा 7 टाइम्स में। तो इसका मेरा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में 5 के पावर 1 7 के पावर 1 11 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। ये मेरा हो गया 5005 का प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट है मेरा 7429। ये मेरा 17 से डिविजिबल है, 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7429। 17 5 जा होता है 85, 17 4 जा होता है 68, तो ये 17 3 जा होता है 51, 17 7 जा कितना होता है 49, तो 437। ये मेरा 19 से हुआ, 19 2 जा 38, फिर 57 आएगा तो 19 3 जा 57। अब ये मेरा प्राइम फैक्टर हो गया, 23 एक प्राइम नंबर है। तो 7429 को क्या लिखेंगे हम लोग, 17 के पावर 1 इंटू 19 के पावर 1 इंटू 23 के पावर 1। इस तरीके से हम लोग अपने जो क्वेश्चन दिए हुए थे 140 हो गया, 156 हो गया, 3825 हो गया, 5005 हो गया, 7429 हो गया, इन सबों को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द HCF एंड LCM of the following pairs of integers and verified that the LCM into HCF is equals to product of the two numbers। पहले हम लोग को LCM निकालना है, HCF निकालना है, फिर हम लोग को वेरीफाई करना है कि LCM इंटू जो HCF होना चाहिए वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट पहले लिख लेते हैं HCF ऑफ 2691, ये क्या आएगा, LCM ऑफ 2691 ये क्या आएगा। तो देख लेते हैं 2691 का HCF। 26 इंटू अगर 4 किए तो 3 करते हैं, 6 18 का 8 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 78। 13 में से 11 में से 8 गया तो 3 हुआ, 8 में से 7 गया तो 1, ये हो गया 26। 13 2 जा 26। HCF तो मेरा आ गया 13। हम लोग LCM निकाल लेते हैं। LCM 26 हो गया, ये 91 हो गया, 13 से 2 टाइम्स में 7 टाइम्स में, 7 2 जा होता है 14, 14 इंटू 13
ये मेरा कितना आ गया 182 आ गया। ठीक है, तुम लोग एलसीएम कितना आ गया मेरा 182, ये लिख लिए। अब ऑन LHS LCM इंटू HCF यानी 13 इंटू 182, ये मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं कितना आता है। 182 इंटू 13, 3 2 6, 8 या 24 का 4 कैरी 2 546, और ये हो गया 182, 6 4 2 6, और ये हो गया 2366। तो एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन RHS, जो कि मेरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और दो नंबर्स मेरे क्या थे 26 और 91, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 6 ज़ा 54, 2 9 2 ज़ा 18, 6 4 2 6, 2366, ये भी कितना आ गया 2366 आ गया। तो दोनों इक्वल है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऐसे हम लोग ये प्रूफ कर लिए। इस तरीके से हम लोग सेकेंड को भी प्रूफ करेंगे। तुम लोग पहले निकालेंगे HCF ऑफ 510 एंड 92, ये कितना आएगा, और LCM निकालना है। चलिए देखते हैं। 92 को 510 से 5 टाइम्स में 5 + 10 का 0 कैरी 1, 9 5 45 1 46, ये हो गया 50, ये हो गया 42, 50 1 टाइम्स में 50, ये आ गया 42, ये हो गया 50, 1 टाइम्स में 42, 8 42 हो गया, 8 5 सा 40, और ये 2 आ गया, तो 2 इससे 4 टाइम्स में क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसका मेरा जो HCF आएगा वो कितना आएगा 2 हो गया। हम लोग LCM निकाल लेते हैं 510 और 92 का, तो ये 2 से 255 46, 2 से 255 23, 5 से 51 और 23, 5 + 10, 10 + 20, 20 इंटू 23 कितना होता है 460, 460 इंटू 51 हम लोग कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया 23460, इसका मेरा LCM क्या आ गया 23460। अब लिख लेते हैं वेरीफाई वाला ऑन LHS LCM इंटू HCF। LCM मेरा कितना आया था 23460 इंटू HCF मेरा क्या था 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 46920। अब ऑन RHS प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के जो कि इक्वल होगा, मतलब 510 इंटू 92, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 सा 45, 92046, ये कितना आ गया 46920। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि मेरा सेकंड था, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं लोग अपने थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या दिया हुआ है 336 एंड 54। इसका हम लोग पहले HCF ऑफ 336 54 ये निकालेंगे, LCM ऑफ 336 एंड 54 ये भी निकाल लेंगे। तो 54 को 336 से पहले डिवाइड करते हैं। 54 इंटू 6 देखते हैं, 6 और 24 का 4 कैरी 2, तो 324 टाइम्स में 54 4 टाइम्स में 48 6 12 2 टाइम्स में इसको काट दिया। HCF तो मेरा 6 आ गया। लोग हम निकाल लेते हैं अब LCM। तो हम लोग LCM निकालते हैं 336 और 54 का, 336 और 54 का। तो ये 2 हो गया 168, ये 27, ये 2 से 84 और 27, 2 से ये हो गया 42 और 27, 2 से ये हो गया 21 और 27, ये 3 से 7 टाइम्स में 9 टाइम्स में
3 7 3 3 7 1। तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 27, पहले 16 इंटू 7 कर लेते हैं। 7 से 42 का 2 कैरी 1, 112 इंटू 27 7। अब 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, ये 784 हो गया। और ये 2 टू जा 4 2 2 4, मतलब कितना आ गया 3024। ये मेरा क्या आ गया LCM आ गया। अब ऑन LHS LCM इंटू HCF 3024 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18। ठीक है। अब ऑन RHS रुकिए, मेरा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करते हैं। 336 और 54 को 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 का 4 कैरी 1, 4 3 जा 12 113, 6 20 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16। ये भी कितना आ गया 18144। लिखेंगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ये हम लोग क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। इसी तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से हम लोग को इसको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देख लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 4 3 जा 12 होता है। 15 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, 21 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। तो अब हम लोग पहले आते हैं LCM और HCF एक करके हम लोग को क्या निकालना है LCM और HCF। तो पहले हम लोग आते हैं HCF पे 12 15 21, तीनों में कॉमन क्या है 3, इसका मिनिमम पावर क्या है 3 के पावर 1, तो ये क्या हो गया 3। अब आते हैं LCM में क्या क्या है 2 के पावर 2 है, मतलब पहले कॉमन क्या है 3 के पावर 1 है, फिर 2 के पावर 2, जो भी एक भी है उसको भी हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 4 टू 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 कितना होता है 420। तो इसका LCM कितना आ गया 420 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग HCF और LCM निकाल लिए। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड देखते हैं। 17 को क्या लिखेंगे 17 टू द पावर 1, 23 टू द पावर 1, 29 को 29 टू द पावर 1। अब ये सब कैसे नंबर है मेरे प्राइम नंबर्स हैं। सब कैसे नंबर है मेरे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का HCF क्या होता है मेरा 1, LCM सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको ये करके मल्टीप्लाई करते हैं। 23 इंटू 17, 7 से 21 का 1 कैरी 2, 7 टू 14 टू 16 और ये हो गया 23, 1639 391 इंटू 29, ये 9 हो गया। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 से 27 27 8 कितना होता है 335, ये हो गया 2, 9 टू 18 का 8 कैरी 1, 3 टू 6 1 7, ये हो गया 9 3 8 5 13 का 3 कैरी 1, 7 3 10 1 11। तो ये कितना आ गया 11339, कितना आ गया 11339। इस तरीके से हम लोग LCM निकाल लिए। अब नेक्स्ट जो है मेरा थर्ड वो है 8 9 25। क्या है 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, 9 को 3 के पावर 2, 25 को 5 के पावर 2। तो यहाँ भी देखो कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 होगा। LCM तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। देखो 2 के पावर 3 8 इंटू 25 कितना होता है 200, 200 इंटू 9 कितना होता है 1800। इनका LCM कितना हो गया 1800 हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है गिवन दैट द HCF ऑफ 306 एंड 657 वो कितना दिया हुआ है 9। LCM हम लोग को फाइंड करना है। तो लिखेंगे एज वी नो दैट HCF of AB into LCM of AB equals to
ए इंटू बी। HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। LCM हम लोग को फाइंड करना है। नंबर्स क्या है, 306 × 6 5 7। तो LCM इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, 306 × 6 5 7/9। 9 7 जा 63 और ये 27 3 टाइम्स में। LCM इज इक्वल टू 306 × 23। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 306 × 23। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3, 9 4 13 का 3 कैरी 1, ये कितना आ गया 2 2 3 3 8। ये मेरा कितना आ गया 2 2 3 3 8। और इस तरीके से हम लोग LCM फाइंड कर लिए। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हम लोग को ये चेक करना है क्या 6 के पावर n कभी इंड हो सकता है 0 पे। तो अगर किसी एक इंटीजर को 0 पे इंड होना है तो हम लोग को क्या होना होगा, कंडीशन क्या रहना चाहिए। तो उसके यूनिट्स प्लेस पर अगर हमको 0 चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा, यूनिट्स प्लेस में हम लोग क्या चाहिए 0, मतलब इसके नंबर क्या रहेंगे, ये तो 0 इंटू समथिंग रहा होगा, ये तो 5 × 2 रहा होगा, तभी ना। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है 6 के पावर समथिंग होने पे क्या होना चाहिए, इंड मेरा 0 पे करना चाहिए। तो लिखेंगे इफ 6 के पावर n, इफ 6 के पावर n ends with 0, it must have 5 as its factor। इसका 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं 6 के पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 के पावर n। यहाँ पे हो गया 2 के पावर n × 3 के पावर n, 2 के पावर n × 3 के पावर n। क्लियरली इट हैज़ नॉट 5 एज इट्स फैक्टर। यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि इसका 5 एज ए फैक्टर नहीं है। एंड according to fundamental theorem of arithmetic, prime factorization of each number is unique and prime factorization of each number is unique। हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। जब यूनिक होता है मतलब इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। जब कुछ होगा नहीं मतलब इसमें कभी 5 एज ए फैक्टर नहीं आया। देयरफॉर 6 के पावर n कैन नेवर end with digit 0 for any natural number n। कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग अगर n ले लिए तो उस पर कभी भी डिजिट 0 नहीं आएगा। किस तरीके से मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5, ये सब मेरे कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। हम लोग क्या प्रूव करना है कि मेरे कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो लिख लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13 है। दोनों में से क्या होगा 13 कॉमन, मतलब 7 × 11 + 1, 13 × 27 + 1, 13 × 28। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से अधिक फैक्टर, एक तो 13 हो गया, 28 को 13 × 6, ये सही आ गया 13 और 6। ठीक है, तो जब इसके दो से अधिक फैक्टर तो इसको क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर। दूसरे के लिए भी देख लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, 5 कॉमन लिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, 5, 7 6 = 42, 42 × 4 कितना हो गया, 42 × 4 हो गया मेरा 168, 168 × 6 कितना हो गया, 8 6 = 48 का 8 कैरी 4, 6 × 36 4 0 40 10। तो 1008 + 1, 5 × 1009। यहाँ भी इट हैज़ 2 फैक्टर्स। जब इसके 2 फैक्टर्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरे कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर। इट हैज़ 2 फैक्टर्स, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। दोनों मेरे कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए।
बस यही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round and of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? मतलब वो लोग एक सर्कुलर फील्ड का रोटेशन लगा रहे हैं। जो सोनिया है वो 18 मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है और जो मेरा रवि है वो 12 मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। कितने मिनट में? 12 मिनट में। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड, वो कितना है? 18 मिनट्स है। एंड टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड, ये मेरा कितना है? 12 मिनट्स है। तो देयरफॉर टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन, वो क्या होगा? सबसे कम से कम टाइम के बाद उन लोग को मिलना चाहिए। सबसे कम का मतलब क्या हो गया? एलसीएम कम निकालना है, मतलब एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 ये निकाल लेते हैं। 18 और 12 का एलसीएम 2 9 6 3 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 जा 6 6 से जा 18 18 2 जा 36, कितना आ गया? 36 मिनट्स। मतलब वो लोग वापस से कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद वो लोग आपस में मिल जाएंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का मेरा आंसर। इस तरीके से मेरा जो 1.2 है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।